हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स लेसन 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है ये। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग का ये मैराथन वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसका ये पार्ट 3rd है और इसमें इकोनॉमी का सेकेंड लेसन के बेसिक एमसीक्यू या इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन होगा। और इस बार आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स कि आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। बट कैसे? इसके लिए सिंपल सा एक स्ट्रेटजी है क्या कि जो लेसन आपके सिलेबस में मेंशन है उसका थ्योरी कंप्लीट होने के बाद उस लेसन से मिनिमम आप 100 एमसीक्यू करते हैं तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी पर्पज़ से इस वीडियो को बनाया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आएगा। आप वीडियो को देखिए, जितना स्कोर आप कर पाएंगे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्टर रिलेटेड है। एटीएम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आपके पास टाइम दिया जा रहा है कुछ फ्रेंड्स कि एटीएम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर उसको क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और इसके बाद अपना मार्क्स या अपना जो आंसर हो उसको राइट डाउन कर लें और हमारे आंसर के साथ मिला लें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा ट्रेजरी सेक्टर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, या इसको हम लोग और अदर नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं ट्रेजरी सेक्टर को। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑप्शन ए है सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन बी प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन सी ट्रेजरी सेक्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिज। एग्रीकल्चर सेक्टर किसको बोला जाता है? जो नेचुरल गुड्स पे डिपेंड होते हैं। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एक और मिल गया कि प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। वहाँ पर क्या बताया? ट्रेजरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है और सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं। ये आप मेंशन कर लें। तीनों का है अलग अलग नेम। प्राइमरी किसके साथ जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी है, ठीक, उसको इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं। और एक जो है लास्ट ट्रेजरी सेक्टर उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है इन इंडिया फिल इन द ब्लैंक्स सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर वाइल फिल इन द ब्लैंक्स सेक्टर इज लार्जेस्ट इनकम जनरेटर। मतलब इंडिया के केस में बात किया जा रहा है आपसे कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर कौन सा है और सबसे ज़्यादा आपको इनकम देने में कौन सेक्टर आता है। तो स्पेशली इंडिया के केस में है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि रोजगार ज़्यादा है, ठीक, ज़्यादा लोग इंगेज हैं इन केस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। और जो आपको एम्प्लॉयमेंट देता है या इनकम का जनरेटर है वो हमारा है ट्रेजरी सेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी प्राइमरी एंड ट्रेजरी। और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ से PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ऑल इकोनॉमी एक्टिविटी दैट डायरेक्टली इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासीफाई अंडर। ठीक है, जो टोटली डिपेंड है किस पे? नेचुरल रिसोर्सेज पे। ठीक, तो इसका जस्ट बताते हैं कि नेचुरल रिसोर्स वाले को रखा जाता है, किस में रखा जाता है? नेचुरल रिसोर्स वाले प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट को जब हम चेंज करेंगे वो किस में आ जाएगा? सेकेंडरी में। और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप लेते हैं वेट, गेहूं का खेती किए, ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। लेकिन गेहूं का जब बिस्कुट में चेंज कर दिया जाएगा, वेट बना, फ्लोर से वो क्या किए?
बिस्कुट में चेंज किया गया तो हो जाएगा प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर का वर्क, लेकिन बिस्कुट को अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट जो किया जाएगा वो वर्क हो जाएगा टर्शियरी सेक्टर का, यानी सर्विस सेक्टर का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सेक्टर एज दिस सेक्टर प्रोड्यूस यूजफुल आइटम फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर सारे एक ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट आर द ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी कॉल्ड। ठीक है, ये जो सेक्टर बार बार टर्म हम यूज कर रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं। सेक्टर का मीनिंग क्या है, तो ग्रुपिंग अगर बोला जाए तो इकोनॉमी का एक ग्रुप है, या जो हम लोग ग्रुप करते हैं डिफरेंट कैटेगरी में, तो इकोनॉमी का डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होंगे, जो कि है सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप थ्योरी कंप्लीट नहीं किए होंगे तो मैं भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने थ्योरी सेक्शन को अच्छे से पढ़ें। ये आपको 2 ही लेसन दिए गए हैं इकोनॉमिक में, और दोनों बहुत ही ईजी हैं, जो नॉर्मल आप जिनवनली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वैसे टर्म है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट का मतलब ही हो जाता है बीच वाला। ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ इंटरमीडिएट, जैसे सपोज कीजिए ये क्या था, वेट है, वेट से बिस्कुट बनने का प्रक्रिया। ठीक है, बिस्कुट बनने का प्रक्रिया के बीच में क्या होगा, जैसे वेट को किस में चेंज किया जाएगा, उसके आटे में, फ्लोर में। तो ये ना होगा इंटरमीडिएट गुड्स, तो यही होगा इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इनिशियल होगा, ये लास्ट वाला होगा, लेकिन इसके बीच में जो प्रोडक्ट चेंज होगा वो हो जाएंगे आपका इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल, जो बिस्किट है वो फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन ये वेट क्या है, इनिशियल, लेकिन वेट फ्लोर क्या है, ये आपका है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इन डेवलप्ड कंट्री द फिल इन द ब्लैंक सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल इनकम। ये किसके केस में बात किया जा रहा है, डेवलप कंट्री के केस में। ठीक है, ऑप्शन ए है प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन बी है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑप्शन डी है पब्लिक सेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर्विस सेक्टर। डेवलप कंट्री का सर्विस सेक्टर मेन रोल या मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ दीज कैन बी कंसिडर एज बेसिक सर्विस। ठीक है, आप जब NCERT बुक आप पढ़े होंगे अपना, तो उसके नीचे जस्ट टर्शियरी सेक्टर के नीचे कुछ बेसिक सर्विसेज दिए हुए, जैसे में डॉक्टर का सर्विस हो गया, पुलिस का हो गया, ठीक, टीचर का हो गया, ये बार्बर का हो गया। इस सेक्टर है क्या है, वास्तव में ये बेसिक सर्विस में आते हैं, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं टर्शियरी सेक्टर में। ठीक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुलिस स्टेशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 द सर्विस सेक्टर इंक्लूडेड एक्टिविटीज सच एज। सर्विस सेक्टर मीन्स सेकेंडरी या टर्शियरी। क्या सर्विस सेक्टर किसको बोला जाता है, याद आया। चलिए, सर्विस सेक्टर बोलते हैं उसको हम लोग टर्शियरी को। कौन कौन से आएंगे, टर्शियरी का मतलब ही है क्या क्या, जैसे उसमें क्या क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेशन का हो सकता है, स्टोरेज का हो सकता है, बैंकिंग का हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, वाशरमैन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। सारे किस में आएंगे, टर्शियरी में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन को सबसे पहले आप लोग एनालाइज कीजिएगा। एग्रीकल्चर ये किसका पार्ट है, प्राइमरी का है। डेयरी ये सारे प्राइमरी हैं। ठीक है, मेकिंग गुड एंड गुड़ या शुगर हो गया, गुड़ हो गया, ब्रिक्स, ये सारे किसके हैं, सेकेंडरी में हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी है आपका, वो करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ फिल इन द बैलेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। जीडीपी हम लोग किसको बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड का प्रोडक्ट आता है, ठीक है, या फाइनल का है, या क्या आपको पता करना है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, या ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं इन अ पार्टिकुलर ईयर में। और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आ ही गया। व्हाट इज जीडीपी? एक्सपेंड फ्रॉम डीडीटी या व्हाट इज जीडीपी, कुछ ऐसा आ सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म भी आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक। इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, द टास्क ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इन ऑल द 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिए हुए हैं आपको ऑप्शन में। एनडीपी है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बीपीओ है, यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगला है एनएसएस, ठीक है, नेशनल। आप इसका फुल फॉर्म पढ़ के हमको बताएंगे या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा क्या है इसका, नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस है या क्या है, आप देखकर बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, एनएसएसओ। फ्रेंड्स आप याद रखें, ये क्वेश्चन नंबर 13 आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 13 का फुल फॉर्म क्या है एनएसएसओ का, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन इंडिया द मैन मंथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी अंडरटेकन बाई, ठीक है। जो सबसे विकराल या सबसे ज़्यादा कठिन वर्क है जीडीपी वाला, किनके द्वारा किया जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, ये ऑप्शन में दो बार आ गया है, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिएगा। दूसरा गवर्नमेंट भी ऑप्शन कर लेंगे, यानी कि दोनों तो नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, इससे पता चल गया, यानी कि ये तो ऑप्शन ही होगा। ऑप्शन से पता चल जा रहा है कि इसका जो ऑप्शन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। जीडीपी मेजर करने का ऑर्गेनाइजेशन कौन वर्क करते हैं, किस के द्वारा किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो आपका ये फिगर बेस्ड है और फिगर आपके बुक में से मैं लगा दिया गया है, एनसीईआरटी वाला है। आप इस फिगर को अच्छे से पढ़ेंगे, हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन चेंज करके आ सकता है, ठीक है। ओवर द 13 ईयर बिटवीन 1973 एंड 2003 प्रोडक्शन इन ऑल 3 सेक्टर हैज़ इंक्रीज, बट इट हैज़ इंक्रीज इन द मोस्ट इन द फिल इन द बैलेंस है। तो आप देख पा रहे हैं फिगर से कि क्या है कि ऑलमोस्ट जो सबसे ज़्यादा किस में है, ये वाले ग्रीन कलर में, और ग्रीन कलर का जो है वो है आपका ट्रेजरी सेक्टर, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रेज सेक्टर। चलिए फिगर को आप अच्छे से देखें, ट्रेज सेक्टर मिल रहा है आपका, और यहाँ पर ग्राफ देख पा रहे हैं। ग्राफ में या जो आपका समझ में आ रहा है कि ग्रीन कलर का ट्रेजरी सेक्टर है, और 2013 से 14 में सबसे ज़्यादा ग्राफ किसका बढ़ा है? ट्रेजरी सेक्टर का। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, इन द डाटा गिवन ऑफ जीडीपी विच वेयर द मस्ट प्रोडक्शन सेक्टर इन 1974, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी जस्ट हम लोग देखें कि इसका जो फर्स्ट स्टार्टिंग में कौन था, प्राइमरी सेक्टर, और 2013 या 14 में आ जाएगा तो ट्रेजरी सेक्टर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्राइमरी सेक्टर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सेक्टर ऑफ, ठीक, आकाशा फाइट इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। में भी हो सकता है ये क्वेश्चन कुछ मिसमैच है, यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हो गया है, और टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सेक्टर कैटेगराइज होना चाहिए, ठीक है, कैटेगराइज इनटू पब्लिक एंड
प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसा ही कुछ होगा क्वेश्चन। इसको कैटेगराइज किया गया है, किस बेसिस पर किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स होगा ओनरशिप के आधार पर। ओनरशिप एंड या ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेज के आधार पर हम लोग बांटते हैं प्राइवेट सेक्टर और एक होता है पब्लिक सेक्टर। ठीक है, इसको आप मिला लेंगे या आप कॉमेंट में सेक्शन में आपका इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एमजी नरेगा जो आप पढ़ रहे हैं इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, मनरेगा जिसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सबसे पहले तो यहाँ से MCQ आते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MGNREGA। ठीक है, जिसका कि पहले क्या नाम था फ्रेंड्स? पहले MG नहीं लगा हुआ था, इसके पहले MG नहीं लगा था 2005 से पहले। देखेंगे एक केवल था कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 कितना 2005 में इसको लाया गया था। और इसके अकॉर्डिंग कितने दिन का जॉब गारंटी किया जाता है पूरे पर्सन को? तो ये होता है 100 डेज का। कितने दिन का? 100 डेज का। और सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था 625 डिस्ट्रिक्ट, इतने में इसको लॉन्च किया गया था। सबसे पहले आप याद रखिएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म, कितने दिन का रोजगार इशू करता है और इस कब कितने डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किए गए थे फर्स्ट टाइम। और पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? पहले महात्मा गांधी नहीं लगता था, इसके बाद वाला नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोला जाता था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हिडन मतलब छुपी हुई बेरोजगारी इज ऑल्सो कोड, किसको बोलते हैं? ऑल्सो कोड ऑर्गेनाइज सेक्टर, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, टर्शरी सेक्टर या कॉन्ट्राक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज अलग अलग हैं। ठीक है, टर्शरी सेक्टर भी नहीं इसको बोल सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स हो जाएगा डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बात है कि आपको समझना होगा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक फील्ड है, फील्ड मीन्स खेत की बात किया जा रहा है। वहाँ पर अगर 2 लोग भी लगेंगे तो उस वर्क को पूरा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसमें 2-3 से ज़्यादा लोग लगकर इसी कार्य को करते हैं। और होता इसलिए है कि वो फुल पोटेंशियल के साथ वर्क को नहीं करते हैं। अगर बोला जाता है 2 लोग भी काम को कर देंगे, लेकिन इसमें लगे 2-3 लोग हैं और हमको लगता है कि सारे लोग अपना वर्क कर रहे हैं। इस टाइप के जो एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हिडन एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आप इसको देखते हैं, प्लेस ऑफ वर्क विच फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन आर टर्माइज। ठीक है, जहाँ पे भी रूल रेगुलेशन की बात किया जाएगा तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, अनऑर्गेनाइज होगा, या टर्शरी सेक्टर होंगे या सेकेंडरी सेक्टर होंगे। सबसे बात आप समझिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारे चीज़ को टर्म कंडीशन रखे जाते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट का, हेल्थ का, उसके फैमिली मैटर का, सारा चीज़ को आपको, जैसे जॉब गवर्नमेंट का सेक्टर जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब वही है। गवर्नमेंट जॉब में जो जो फैसिलिटी मिलेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर हम बोल सकते हैं, और ये प्राइवेट सेक्टर में को हम लोग बोल सकते हैं कि और ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे फ्रेंड्स। अगर आप मार्क्स ऑब्टेन ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको अच्छे से लेसन 2 को फिर से एक बार रिवाइज करना है। अगर आप ऐसा PDF के लिए या ऐसे ही डेली क्यूज चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ से इसका PDF भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ डेली क्यूज या इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अपडेट कर सकते हैं अपडेट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।